Good things comes to people who wait, but better things comes to those who go out and get them. शुक्रिया आपके इस प्यार और इतने स्नेह का कि आपने इतने कम समय में 2000 सब्सक्राइबर को पूर्ण करवाया। ये आपका स्नेह है और हमारे प्रति आपकी जो ये लगाव है, इसका हम सदैव ही सम्मान करेंगे और भी अच्छे वीडियोस लाते रहेंगे। शुक्रिया उन सभी का जो हमारे साथी रहे हैं, हमारे विद्यार्थी रहे हैं या हमारे कार्य में सहयोगी रहे हैं, जो बिना पर्दे के आगे आए हुए हमारा सहयोग करते रहे हैं। हमारी इस चैनल की सफलता में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। सफलता और असफलता व्यक्ति की अपनी सोच पर निर्भर करती है। जैसा हमने अपने पहले वीडियो में जो 20 अक्टूबर 2022 में आया था कहा था कि मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत। तो शायद वही सपना हमारा पूर्ण हुआ है। आई विल सक्सेस इन लाइफ नॉट इमीडिएटली बट डेफिनेटली। जब हम दैनिक समस्याओं से घिरे रहते हैं तो हम उन अच्छी वस्तुओं को भूल जाते हैं जो हम में से सभी के पास। सोच ही पूंजी है, उद्यम ही रास्ता है, कड़ी मेहनत ही समाधान है। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें बदल सकते हैं और निश्चित रूप से अपनी आदतें आपका फ्यूचर बदल देंगी। आप तब तक लड़ना मत छोड़िए जब तक कि आप अपनी तय की गई जगह पर ना पहुंच जाएं। यही एक बात है जो आपको विशेष बनाती है। जिंदगी में एक लक्ष्य बनाएं, लगातार ज्ञान प्राप्त करते रहें, कड़ी मेहनत कीजिए और उच्च जीवन स्तर प्राप्त करने हेतु हमेशा दृढ़ संकल्पित रहिए। इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले पीछे छोड़ देते हैं। अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूरज की तरह जलना आपको पड़ेगा। रोज सुबह उठकर 5 बातें अपने आप से कहिए। मैं सबसे अच्छा हूं, मैं कर सकता हूं, विधाता हमेशा मेरे साथ है और आज मेरा दिन है। यदि ये युक्तियां हम अपने जीवन में उतार लें तो इसमें कोई दो राह नहीं कि हम कभी जीवन में असफल होंगे। बार बार मिलती हुई असफलताएं ही व्यक्ति को सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती हैं, क्योंकि गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, वे तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। जो कार्य करते हैं उन्हीं की सफलता और असफलता होती है, लेकिन वो जो सब छोड़कर बैठ जाते हैं किस्मत के भरोसे, उनका जीवन में कुछ नहीं हो सकता। अपनी पहली सफलता के बाद विश्राम मत कीजिए, क्योंकि अगर आप दूसरी बार में असफल रहे तो बहुत से होठ यह कहने के इंतजार में रहेंगे कि आपकी पहली सफलता केवल एक तुक्का थी। ये बात तो रही जीवन की कि जीवन में हम क्या कुछ ऐसा नया करें कि हम नित्य नई सफलताओं को गले लगाएं। अब बात करते हैं हमारे चैनल की। हमने अपना चैनल जब शुरू किया 20 अक्टूबर 2022 में, तो हमारा लक्ष्य यही था कि हम इस चैनल के माध्यम से उन लोगों को यह स्पष्ट करें कि ज्ञान केवल क्लासरूम्स में नहीं है कि हम बोर्ड और चौक लेके खड़े हो जाएं और आपको ये समझाएं कि ये ऐसे है और ये ऐसे होगा, क्योंकि ज्ञान कोई गणित विषय केवल नहीं है। ज्ञान ऐसा है जो व्यक्ति के चहुमुखी विकास में सहयोगी हो। चूंकि हम विशेषकर इतिहास से संबंधित वीडियो बनाते हैं, तो इतिहास पढ़ाने की 3 शैलियां प्रमुख होती हैं। या आप चित्रों के माध्यम से बताएं, या आप उसके संबंध में लेक्चर्स दें, व्याख्यान दें, या आप कहानी के माध्यम से सुनाएं। यदि मैं भी आपको अन्य क्लासेस की तरह चौक और बोर्ड पर पढ़ाना लग जाऊं तो शायद ही कोई इसे सीख पाएगा, क्योंकि इतिहास अथाह सागर है जिसे हम रट नहीं सकते, या कोई आपको
बिल्कुल ऐसे जैसे कोई रट्टू तोता हो वैसे पढ़ाए और आप रजिस्टर पे रजिस्टर भरते जाएं, और जब परीक्षा की घड़ी आए तो हम ये चीज ढूंढने लग जाए कि कौन सा प्रश्न का उत्तर कौन से रजिस्टर में है। मेरी हरदम यही कोशिश रहती है कि मैं अपने जितने भी छात्र हैं या तैयारी कर रहे हैं या मेरे निर्देशन के लिए आते हैं, तो यही सलाह रहती है कि आप जो है किताबों में बंद रहकर मत पढ़िए। आप जब भी पढ़ें उसे एक कहानी, एक चर्चा की तरह आपस में डिस्कस करें, तब कहीं जाकर आप इतिहास को इतिहास की नजर से देख पाएंगे। कई बार मेरे पास ये कमेंट आते हैं कि मैम आप क्यों नहीं बोर्ड पे पढ़ाते, तो जवाब यही रहता है कि अगर बोर्ड पे ही पढ़ाना होता तो क्यों ना मैं किसी इंस्टीट्यूट में जाकर पढ़ा दूं, क्योंकि इतिहास हम सदियों से एक आख्यान की तरह देखते आए हैं। शिक्षण शैली भी यही कहती है कि इतिहास को कभी भी लिखकर नहीं याद किया जा सकता। इतिहास तो है ही जीवन, जो हमारे पूर्वजों की कहानी। हम ये नहीं कहते कि नोट्स नहीं बनाने चाहिए, नोट्स बनाने चाहिए, इतने शॉर्ट कि केवल उसमें तथ्य हों। ये नहीं कि आप जो है एक टॉपिक के लिए एक रजिस्टर भर दें, तो फिर नोट्स का कोई अर्थ नहीं रहेगा। इसी तरह आप जब नोट्स बनाएं उसके बाद आपस में प्रश्न उत्तरी करें। हम भी जब कभी पढ़ाते हैं तो एक टॉपिक पढ़ाते हैं और 15 मिनट अपने प्रश्न उत्तरों के लिए देते हैं, ताकि यदि हमने कोई गलत तथ्य सुन लिया है या लिख लिया है तो हम उसका करेक्शन कर सकें। बहरहाल हमारी वीडियोस में कई इतिहास से संबंधित पुरातात्विक स्थलों का भी हमने कई बार जिक्र किया है और दिखाया भी है। वो इसलिए नहीं कि लोगों ने देखा नहीं, लोग इतिहास की दृष्टि से उसकी व्याख्या करते हैं। और कभी कभी जब हमारी दृष्टि में ये चीज आती है कि इतना अच्छा ऐतिहासिक स्थल क्षीण अवस्था में है, तो हम उसके विषय में चर्चा भी करते हैं और अनुरोध भी करते हैं कि उसका संरक्षण अति आवश्यक है। कई बार हमने अपने सेमिनार्स के भी वीडियोस डाले हैं। जो पीएचडी कर रहे हैं या जिन्होंने कर ली है, वो इस बात को भली प्रकार से जानते हैं कि एक लेक्चरर के लिए सेमिनार्स का बहुत अधिक महत्व होता है, क्योंकि सेमिनार्स ही हैं जो विषय से संबंधित नए तथ्यों को उजागर करते हैं। हमने अपनी वीडियो में पीएचडी कैसे की जाती है इस विषय पे भी एक वीडियो बनाया था और लोगों ने काफी पसंद किया था। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद सबसे बड़ी डिग्री पीएचडी की ही होती है। अब ये कैसे करें, इस विषय पर हमने चर्चा की थी, क्योंकि समस्या हमारे पास भी आई थी कि जब हम कर रहे थे तो हमारे पास कुछ ऐसे निर्देशन थे नहीं कि हम ये समझ पाते कि कैसे विषय का चयन करें, कैसे जो है पीएचडी की सामग्री इकट्ठा करें। लेकिन हमारा सौभाग्य है कि हमें बहुत अच्छे गाइड मिले, जिन्होंने हमें बहुत अच्छी तरह से गाइडेंस दी, तो हमारे अनुभव हमने शेयर किए। अब रही बात पेपर्स की, तो पेपर्स कैसे लिखते हैं पीएचडी में और उनका क्या महत्व होता है, किसी वीडियो में ये भी हम जरूर बताएंगे, क्योंकि ये भी प्रश्न कई बार हमारे प्रशंसकों द्वारा पूछा गया है। हमारी वीडियो में कई बार बहुत सी संस्थाओं का भी उल्लेख होता है। वो इसलिए नहीं कि हम उसका प्रचार कर रहे हैं, वो इसलिए कि वो शिक्षा जगत में बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं और निजी तौर पर हम उससे जुड़े रहे हैं और लंबे समय से जुड़े रहे हैं। हमने उनकी गतिविधियां देखी है, तो हम चाहते हैं कि लोग भी उससे जुड़े और उसका लाभ उठाएं। हमने चूंकि एलएलबी एलएलएम किया है, तो हमने विधि से संबंधित भी कई वीडियोस डाले हैं, कानूनों से संबंधित भी कई वीडियोस डाले हैं। सबसे अच्छा वीडियो और बहुत से कमेंट्स हमारे बाल विवाह से संबंधित और घरेलू हिंसा से संबंधित आए कमेंट्स भावुकता से भरे हुए थे। कई बच्चियों ने रोकर ये अपनी व्यथा जाहिर की कि ये कानून पहले क्यों नहीं आए। तो ये उन लोगों के लिए तो महत्वपूर्ण हो गई जो इस
घरेलू हिंसा जैसी समस्याओं से आज भी जूझ रही हैं। तो ये हमारे चैनल की हम सफलता ही कहेंगे कि लोग जुड़ाव कर रहे हैं। इस चैनल के माध्यम से कई बार हमने राजस्थान के लोक गीतों, लोक त्योहारों, लोक नृत्यों, यहाँ के आभूषणों, यहाँ के दुर्गों का संगीतमय रूप से वीडियो भी प्रस्तुत किया है, ताकि मनमोहक रूप से हमारे राजस्थान की रंग रंगीली छटा से आप सभी को अवगत कराया जा सके। इसके अतिरिक्त समसामयिक घटनाएं जो भी हुई उसका भी हमने अपनी इस चैनल के माध्यम से प्रसारण किया, ताकि जनसाधारण उसको जान सके। ध्येय यही रहता है कि चहुमुखी ज्ञान जो है इस चैनल के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सके। हमने अपने चैनल के माध्यम से राष्ट्रीय पर्वों को कैसे भारतीय धूमधाम से मनाते हैं ये भी दिखाया है। बाल दिवस, टीचर्स डे और अन्य महत्वपूर्ण अवसरों पर होने वाले उत्सवों के विषय में जानकारी दी है। कई बार हमने ऐसे मुद्दे भी उठाए हैं जो शायद समस्या उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन हम हिचकिचाए नहीं और बेबाक तरीके से हमने अपनी बात कही है। इस चैनल के माध्यम से जो भी मुद्दे उठे हैं उनको सभी ने बहुत पसंद किया है और समस्या से अवगत हुए हैं। हमारे गुरुजनों का आशीर्वाद रहा है कि वे हर एक समय हमारे साथ रहे हैं और सुझाव देते रहे हैं। हम हमेशा से ही ये प्रयासरत रहते हैं कि इस चैनल को हम आगे से आगे बढ़ाएं, अपने लिए नहीं, उन विद्यार्थियों के लिए जो शिक्षा पाने के लिए लालायित हैं, लेकिन आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण वे शिक्षा नहीं पा रहे हैं, विशेषकर बालिकाएं। चैनल शुरू करने के पीछे एक उद्देश्य ये भी था कि हम ऐसा एक सोर्स डेवलप करें जिससे उन छात्राओं को सहयोग किया जा सके आर्थिक रूप से, जो शिक्षा पा नहीं रहे, योग्य हैं लेकिन शिक्षा से महरूम हैं। चैनल ये प्रयास करता है और करता रहेगा कि ऐसे विद्यार्थियों की सहायता की जा सके। हमने कई विद्यार्थियों की सहायता की है और आगे भी करते रहेंगे अगर आप लोगों का सहयोग ऐसा ही बना रहा। सभी कहते हैं कि इतने समय में इतने सब्सक्राइबर कैसे हो गए। ये हमारे उन बच्चों का प्रयास है और उन व्यक्ति विशेष का प्रयास है जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर ये कार्य किया। और बच्चे इतने उत्साहित हैं इसे लेकर, हम जानते हैं इसका कारण भी कि वो ये अच्छी तरह जानते हैं कि हमने ये चैनल क्यों शुरू किया। उन्हें पता है कि अगर ये सफल हो गया तो न जाने कितनी छात्राएं शिक्षा पा सकेंगी और उन्हें वो सारे संसाधन मिल सकेंगे जिनकी वे हकदार हैं। ये चैनल केवल शौक के लिए नहीं बना है, ये बना है अपने कुछ विशेष उद्देश्यों को लेकर, और हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हम अपने उद्देश्यों को एक दिन अवश्य पूर्ण कर पाएंगे। और आप पर भी पूरा भरोसा है कि आप पूरा सहयोग देंगे। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें, आगे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आप सबके सहयोग से हम एक विकसित भारत की संकल्पना को साकार कर सकते हैं। हो सकता है, हो जाएगा, कर लेंगे। यदि यही ध्येय रहा तो ये असंभव है कि हम असफल हो जाए। तो ऐसे ही सहयोग बनाए रखिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। डॉक्टर शर्मा को शुक्रिया, धन्यवाद।